दोस्तों, यदि आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को निखारना चाहते हैं और आपका आर्थिक भविष्य सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमीर और गरीब वर्ग के व्यक्तियों में क्या फ़र्क होता है। ये दोनों ऐसा क्या करते हैं, अपने आप को कैसी दिशा निर्देश करते हैं कि गरीब आदमी गरीब और अमीर आदमी और अमीर बनता जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे मूलभूत तरीके जो आपको अच्छी ज़िंदगी जीने में मदद कर सकते हैं, आपके जीवन को सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने रिच डैड पुअर डैड का सहारा लिया है, जिसके लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले खुद को पे करें, उसके बाद दूसरों को। आप अपनी इनकम का कम से कम 20% हिस्सा अपने आप को भुगतान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा धन कमाने की योग्यता हासिल कर सकते हैं। यदि आप पहले दूसरों को पैसे दे देते हैं, फिर बचे पैसे अपने आप को देते हैं, तो आप यह पाएंगे कि आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। यदि आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी तो आपको यह पता होगा कि रिच डैड पुअर डैड के राइटर यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी भी अपनी गरीबी के दिनों में यही करते थे। उन्हें पता था अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो वह कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। वर्क फॉर लर्निंग। दोस्तों, अमीर वर्ग के लोग जीवन भर सीखने पर ध्यान देते हैं। कम समय में हो सकता है कि उनकी आमदनी कम हो, लेकिन लंबे समय में उनका बहुत फ़ायदा होता है। गरीब वर्ग के लोग ऐसा नहीं करते। यह कोई एक दक्षता हासिल कर लेते हैं, लेकिन यह बिजनेस सिस्टम के पहलुओं को ध्यान में नहीं रखते। यह चाहते हैं कि यह कोई एक विशेषज्ञता हासिल कर ले जिससे इन्हें ज़्यादा वेतन मिल सके। वे यह समझ नहीं पाते कि और विशेषज्ञता हासिल करके फंस जाते हैं और अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। यही अमीर लोग सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल करते हैं। लेकिन गरीब लोगों की भविष्य दृष्टि अगली तनख्वाह पर टिकी होती है। दूरगामी भविष्य के बारे में वह कभी सवाल ही नहीं करते। फर्स्ट एसेट्स देन लायबिलिटी। यदि किसी व्यक्ति को पैसे की हमेशा परेशानी रहती है, पैसा आता है पर ज़्यादा देर नहीं टिकता, तो समझ लेना चाहिए कि कोई तो कारण है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। गरीब वर्ग ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जो वास्तव में दायित्व होती है। यह अमीर लोग ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जो संपत्ति होती है। गरीब लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं और अमीर लोग संपत्ति। दोस्तों, दायित्व और संपत्ति में क्या अंतर है जो गरीब गरीब बन रहते हैं और अमीर लोग और अमीर बनते चले जाते हैं? तो आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। तो दायित्व वह है जो हमारे जेब से पैसा निकालता है और संपत्ति वह है जो हमारे जेब में पैसा डालती है। तो आइए इसी बात को मैं आपको एक छोटी सी कहानी से बताता हूँ। एक बार की बात है, 2 दोस्त होते हैं, देव और रॉबिन। वह दोनों एक ही फर्म में एक जैसी तनख्वाह पर कार्यरत होते हैं, लेकिन दोनों की समझ में बहुत बड़ा अंतर होता है। पहला दोस्त यानी कि देव दायित्व इकट्ठे करता है, अपने पड़ोसियों की ऐशो आराम की नकल करने में लगा रहता है, जैसे कार, आईफोन जो कि बहुत महंगा हो। अपनी सारी विलासिता की चीज़ कर्ज लेकर खरीदता है। तो बाद में पता चलता है कि इसके पास कुछ बचा ही नहीं, और यही देव के आर्थिक संघर्ष का कारण बन जाता है। परंतु दूसरा दोस्त यानी रॉबिन, जो बाहरी आकर्षणों और प्रलोभनों से, जो कि दुनिया में यह ज़्यादा आसान है, हमेशा दूरी बनाए रखता है। अपने पड़ोसियों की ऐशो आराम व विलासिता की नकल से दूर रहता है, हमेशा दायित्व की जगह संपत्ति इकट्ठा करता है, जैसे सोना, चांदी आदि। यह रास्ता कुछ समय के लिए मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन लंबे समय में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। ऐसा नहीं है कि विलासिता की वस्तुएं से इसे प्रेम नहीं है। यह अपनी अंदरूनी समझ से काम लेता है। इसे खरीदने के लिए किस तरह से अतिरिक्त पैसे जुटा सके, इस पर ध्यान केंद्रित करता है।
परिणाम स्वरूप देव आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा होता है और दूसरी ओर रॉबिन अमीरी की तेज रफ्तार पकड़ चुका होता है।